क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सब कुछ जानने का एक रहस्य है, एक ऐसा तरीका जिससे आप सिर्फ एक छोटे से हिस्से को देखकर पूरी की पूरी तस्वीर समझ सकते हैं। आज हम आंकड़ों यानी स्टैटिस्टिक्स के उसी गहरे राज को खोलने वाले हैं जो हमें अनजाने का अंदाजा लगाने की ताकत देता है। अच्छा, एक सवाल। जरा सोचिए, अगर आपको पृथ्वी पर मौजूद हर एक इंसान की, जी हाँ, हर एक इंसान की सही सही लंबाई नापने का काम दिया जाए, तो आप कैसे करेंगे? ये सुनने में ही कितना बड़ा काम लग रहा है ना? हम बात कर रहे हैं 8 अरब से भी ज्यादा लोगों की। एक एक इंसान को ढूंढना, फिर उसे मापना, ये तो नामुमकिन है। पर यहीं पर आंकड़ों का जादू काम आता है। एक ऐसा तरीका जो इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन बना देता है। तो चलिए, इसी चुनौती को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे हम सिर्फ एक छोटे से टुकड़े को देखकर एक बहुत बड़े समूह के बारे में बिल्कुल सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, ये कोई हवा में तीर चलाना या तुक्का मारना नहीं है। इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। आप जानते हैं, इसी तकनीक का इस्तेमाल करके चुनावों के एग्जिट पोल नतीजों का अंदाजा लगाते हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अपने लाखों प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सिर्फ कुछ को जांच कर पता लगा लेती हैं। ठीक है, तो इस जादू को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बुनियादी नियम जानने होंगे। आपको अपने दिमाग में दो अलग अलग दुनियाएं बनानी होंगी। पहली है संपूर्ण की दुनिया और दूसरी है अंश की दुनिया। पहली दुनिया है पॉपुलेशन। ये वो पूरा का पूरा ग्रुप है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जैसे दुनिया के सारे इंसान। इसका जो असली औसत होता है, जो सच है, उसे हम कहते हैं पैरामीटर। ये वो सच है जिसे हम पाना चाहते हैं। और दूसरी दुनिया है सैंपल। ये उस बड़ी पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम सच में माप सकते हैं या जांच सकते हैं, जैसे दुनिया भर से चुने गए कुछ हजार लोग। और इस सैंपल का जो औसत निकलता है उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। और यहीं पर दोस्तों सबसे ज़रूरी बात आती है, आपको इन दोनों को हमेशा अलग रखना है। पैरामीटर वो परम सत्य है जो हमें पता नहीं, और स्टैटिस्टिक वो छोटा सा सच है जो हमें पता है। अगर आपने इन दोनों को एक समझ लिया तो आगे के सारे फॉर्मूले, सारे अंदाजे सब गलत हो जाएंगे। अब आता है असली मजा। यहाँ से चीजें बहुत दिलचस्प होने वाली हैं। हम एक ऐसा टूल बनाने जा रहे हैं जो किसी जादू से कम नहीं है। हम कोई नया डेटा नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ औसतों यानी एवरेजेस का इस्तेमाल करके एक नई शक्तिशाली सच्चाई बनाएंगे। सोचिए, हम क्या कर रहे हैं। हम बड़ी पॉपुलेशन से एक छोटा सा सैंपल लेते हैं, उसका औसत निकालते हैं और उस औसत को एक ग्राफ पर एक डॉट की तरह लगा देते हैं, बस। और फिर हम इसी काम को बार बार, हजारों बार दोहराते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात क्या है, ये समझिए। अब हम ग्राफ पर अलग अलग लोगों को नहीं दिखा रहे हैं, हम उन सैंपल्स के औसत को दिखा रहे हैं। ये डेटा के ऊपर डेटा की एक परत है, और यहीं पर आंकड़ों का असली जादू छिपा हुआ है। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि भाई, ये सब करने की ज़रूरत क्या है, इतनी मेहनत क्यों? क्योंकि अब हम गणित के उस जादुई नियम को देखने वाले हैं जो इस सारी मेहनत को सार्थक कर देगा। और इस जादू का नाम है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये एक कमाल का नियम है। ये कहता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका असली डेटा कितना भी बिखरा हुआ, बेतरतीब या अजीब क्यों न हो। जब आप उसके सैंपल के औसतों का वितरण बनाएंगे तो वो हमेशा एक सुंदर संतुलित शक्ल ले लेगा। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये उस जादू को आपकी आंखों के सामने दिखा रही है। बाईं तरफ देखिए, असली डेटा कितना भी बिखरा हुआ हो, लेकिन जब हम उसके औसतों का ग्राफ बनाते हैं तो बूम, दाईं तरफ एक परफेक्ट बेल कर्व बन जाता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इस नए कर्व का जो केंद्र है, जो सेंटर है, वही उस पूरी अनजान पॉपुलेशन का असली औसत है। ठीक है, तो हमें उस अनजान पॉपुलेशन का केंद्र तो मिल गया, लेकिन हमारा ये अंदाज़ा कितना पक्का है, इसमें गलती की गुंजाइश कितनी है? इससे मापने के लिए होता है स्टैंडर्ड एरर। सीधी भाषा में कहें तो ये हमें हमारे गलत होने का रिस्क बताता है। और इस फॉर्मूले का असली हीरो है n, यानी हमारे सैंपल का साइज। ये फॉर्मूले में नीचे है, मतलब हम सैंपल का साइज जितना बड़ा करते जाएंगे, गलती की गुंजाइश उतनी ही छोटी होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम ज्यादा बड़ा सैंपल लेकर ज्यादा सटीकता खरीद सकते हैं। चलिए, अब इस सारी थ्योरी को एक असली दुनिया की प्रॉब्लम पर लगाकर देखते हैं कि असल जिंदगी में कैसे काम करता है। तो समस्या ये है, मान लीजिए हमें पता है कि कनाडा के सभी लोगों की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। अब सवाल ये है कि अगर हम वहां से अचानक 10 लोगों का एक ग्रुप चुनें, तो इस बात की क्या संभावना है कि उस ग्रुप की औसत ऊंचाई 157 सेंटीमीटर से कम होगी?
तो देखिए इसका हल कितना सीधा है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं जो आता है 2.21 सेंटीमीटर। फिर हम Z स्कोर निकालते हैं जो है -1.36 और Z टेबल में इस स्कोर को देखने पर हमें जवाब मिलता है 8.69%, यानी इसकी संभावना बहुत कम है। तो देखा आपने, ये सिर्फ एक गणित का सवाल नहीं था। यही वो तरीका है जो हमें वो शक्ति देता है जिससे हम चुनावों का, बाजार का या फिर फैक्ट्री में बनने वाले सामान की क्वालिटी का अंदाजा लगाते हैं, और ये सब बिना हर एक चीज को गिने या जांचे। तो अब जब ये राज आपके पास है, ये शक्तिशाली टूल आपके दिमाग में है, तो सोचिए आप इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। ये दुनिया को देखने का एक नया चश्मा है, एक ऐसा नजरिया जो आपको वो भी दिखा सकता है जो छिपा हुआ है। अब आप अपने आसपास की दुनिया का अंदाजा कैसे लगाएंगे?